किम जोंग की सत्ता और मजबूत, स्टेट अफेयर्स कमीशन के प्रमुख बने, बहन को पद से हटाया। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एयर कनाडा एक्स विमान हादसे का शिकार, ग्राउंड ऑपरेशन व्हीकल से हुई टक्कर। पूर्व सांसद और अपने दोस्त के खिलाफ ही गवाही देंगे मार्को रूबियो, वेनेजुएला के लिए लॉबिंग करने का आरोप। अमेरिका ने F-15 मार गिराने के ईरान दावे को बताया झूठ, पेश किए आंकड़े। युद्ध की कीमत वसूलने की तैयारी में ईरान, और मुझसे गुजरने वाले जहाजों पर लगाएगा करोड़ों रुपए की फीस। बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी का गठबंधन, ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए मुश्किल हुई लड़ाई। तेलंगाना की सड़क पर उतरे भाजपा आप कार्यकर्ता, प्रदर्शन के बीच कई नेता हिरासत में। ईरान युद्ध में दिखी भारत की कूटनीतिक ताकत, एलपीजी संकट के बीच रूस के बाद यूएस से भी पहुंचा जहाज। पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली समेत कई राज्यों में आंधी बारिश के आसार। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आगाज, एआई के दुरुपयोग को लेकर लगाई गई गौतम गंभीर की याचिका पर होगी सुनवाई। टेस्ट ड्राइव के बहाने एमबीए का छात्र शोरूम से चुराता था महंगी बाइक, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में रेल पटरियों का होगा हाईकोर्ट मेंटेनेंस, ट्रैक मशीन और आरजीएम साइडिंग विकसित करने की योजना। शहीद दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता ने भगत सिंह की मूर्ति का किया अनावरण, कहा उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। दिल्ली की सीमाओं पर पूरी तरह स्वचालित होगी टोल टैक्स और पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली, एमसीडी ने शुरू की तैयारी। भोपाल में छोटे तालाब ब्रिज पर बोरी में मिले गौवंश के अवशेष, जय भवानी संगठन ने किया प्रदर्शन। भोपाल के आरजीपीवी कैंटीन में खाने में छिपकली मिलने का आरोप, शिकायत पर कर्मचारी शिमला मिर्च बताकर खुद खा गया। विकास मिश्रा सीधी के नए कलेक्टर बने, हितिका वसाल को मिली गुना एसपी की कमान, सीएम के कड़े रुख के बाद बदलाव। फायर सेफ्टी पर इंदौर कलेक्टर का कड़ा रुख, 15 दिन का अल्टीमेटम और फिर होगी बड़ी कार्रवाई। इंदौर में गैरेज में ब्लास्ट के बाद जली 6 कारें, अस्पताल तक पहुंची आग की लपटें, बाल बाल बचे मरीज। इंदौर के डबल डेकर ब्रिज की 800 टन वजनी बोस्टिंग को दूसरे सिरे से जोड़ने का काम शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी जिले का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था पर सख्त रुख दिखाया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन और जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर शिकायतें सुनी और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अधिकारी जहां काम कर रहे हैं उनको जवाबदारी से काम करना चाहिए। जवाबदारी उनके नियुक्ति के साथ ही होती है। ऐसे में अगर मैदानी कार्रवाई पे शिकायतें प्राप्त होती है तो मैदान में रहने के बजाय फिर उनको वल्लभ भवन बिठाना ज्यादा अच्छा है। शिकायतों के आधार पर सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को तत्काल हटाने और जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक टीएस धनवाल को निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा गुना एसपी अंकित सोनी को भी पद से हटाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करना होगा। राजधानी भोपाल में आगामी सेना दिवस परेड को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात कर कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान सेना दिवस परेड की तैयारियों को लेकर सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई। जनरल द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। बैठक में युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि आगामी वर्ष में 15 जनवरी को भोपाल में भव्य सेना दिवस परेड आयोजित की जाएगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। 9 जनवरी से शुरू होने वाले कार्यक्रमों में शौर्य संध्या, सैन्य प्रदर्शनी और अभ्यास शामिल रहेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित सफलता के मंत्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से संवाद कर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यूपीएससी में चयनित 61 अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनकी सफलता को प्रदेश के लिए गौरव बताया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं का परचम पुस्तक का विमोचन भी किया, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों की प्रेरक जीवन यात्रा को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफलता के पीछे संघर्ष, अनुशासन और मार्गदर्शन की अहम भूमिका होती है। उन्होंने युवाओं से समाज के सुख दुख में सहभागी बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में AIR 5 हासिल करने वाले ईशान भटनागर सहित कई प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंत्री इंदर सिंह परमार समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।